नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार चल रहा है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यूकॉस्ट का। और इस सेमिनार में बहुत विविधता भरे लोग आए हुए हैं। तो ऐसे ही एक यूथ्स का ग्रुप हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि शिवालिक बाल विज्ञान क्लब नाम से एक साइंस का क्लब रन करता है। और रुद्रपुर में इस क्लब की स्थापना हुई थी 2021 में। तब से आप स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में साइंस को लेकर काम कर रहे हैं। तो आज इस क्लब के बारे में जानते हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं गौरव पांडे, और बीच में हैं धीरज गड़कोटी, और सामने हैं सुमित पांडे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। तो आप तीनों ही शिवालिक से कैसे जुड़ना हुआ, थोड़ा सा बताइए, कैसे जुड़े और सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने हमें ये मंच प्रोवाइड कराया अपनी बात रखने के लिए। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे आपको कि 2021 में मैंने अपना जो 12वीं था वो पूरा किया। उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद जो मेरा विद्यालय जो स्कूलिंग हुई है वो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में मैंने वहाँ से पढ़ा है, खटीमा से। और जैसे ही मैंने 12th पास किया तो मुझे लगा कि कुछ जो कमियाँ देखी थी मैंने अपने विद्यालय के समय में, और अक्सर मैं कई कॉम्पिटिशन्स में जाता था तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में देखता था कि उनकी क्या स्थिति है विज्ञान को लेके। और उसी के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे को एक ऐसा एक एनजीओ या फिर एक ऐसा क्लब बनाना चाहिए जिसमें हम लोग डिफरेंट जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए हम लोग साइंस वर्कशॉप करवाएं। तो 15 नवंबर सन 2021 को हमने शिवालिक बाल विज्ञान क्लब की नींव रखी। और स्टार्टिंग में हमारे साथ सिर्फ 3 मेंबर थे, जिसमें मैं और मेरे साथ के 2 और थे। फिर धीरे धीरे करके हमने जो सबसे पहला प्रोग्राम हमने कराया था आनंद पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में करवाया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ टीम जुड़ती गई। उसके बाद 2022 में सितंबर के लगभग हमारे साथ जुड़े हमारे क्लब के विनय जोशी जी, जो कि वर्तमान हमारे क्लब के सचिव हैं, और कोऑर्डिनेटर साहब मिस्टर सरबजीत सिंह जी। तो उसके बाद हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बेसिकली जो कि हमारे क्लब का नाम था शिवालिक बाल विज्ञान क्लब, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह स्कूल पे करवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक आपका स्ट्रक्चर डेवलप करना था कि हम लोग किस तरीके से उसको काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने टारगेट सेट किया कि हमें टारगेट कौन कौन सी क्लासेस में हमने वर्कशॉप करवानी है। तो बेसिकली हमने टारगेट दिया कि हम 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के बीच वो सारे बेसिक से एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे जो कि एनसीईआरटी में होते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज में देखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं विद्यालय के समय में उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि ये बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट, इनको परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं है, बच्चा इसे कर लेगा। लेकिन जब हम उसको एक्चुअल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और एक्चुअल उसको देखते हैं करके, तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट देखने को मिलता है। यही एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट साझा करना चाहूंगा कि जब मैंने पहली बार एक बार मैग्नीशियम रिबन वाला जब एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, तो मुझे लगा था कि सिंपल उसको रस्टिंग पेपर से सीधे साफ करने से वो आग में लगाएंगे और जल जाएगा। लेकिन जब मैं उसको एक्चुअल करने बैठा तो तब मेरे को पता लगा कि उसमें क्या क्या कमियां रही, जो ये वो नहीं जल रहा था आसानी से। तो धीरे धीरे परफेक्शन आया। तो इसी की तरीके से हमारी जो क्लब है वो काम करता है, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जो उस चीज़ों तक नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ पर वो बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है, बेसिक लेबोरेटरीज नहीं है, बेसिक सामान नहीं है। कई हमने स्कूल्स ऐसे देखे जहाँ पर लेबोरेटरी नहीं खुली रहती है, हम उल्टा जाके खुलवाते हैं वहाँ पर कि आप इसको खोलिए, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाइए ये चीज़ें। कई स्कूल्स में हमने देखने को मिला। तो हमारे इसी तरीके से हमारा काम चलता गया। और धीरे धीरे हमारे साथ जो धीरज गरगोटी जी हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनको लगभग 1 वर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हो गया है। और गौरव पांडे जी हमारे साथ जुड़े, उनको भी लगभग 1 वर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हो गया। वर्तमान समय में हमारी जो टीम है वो लगभग कोर मेंबर की अगर हम बात करें तो अराउंड 20 मेंबर हमारी टीम में है। और वर्तमान समय में जो हमारा क्लब है वो उधम सिंह नगर में काम कर रहा है। बेसिकली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जिले में भी इसमें भागीदारी करें, बट हमें उसके थोड़े वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि हमारे जो क्लब के जो मेंटोर हैं, और मेंटोर क्या कहूँ, बिल्कुल हमारे जो हमारा क्लब है उनके सानिध्य के नीचे चलता है, जो कि है श्रीमद निर्मल कुमार न्यूला जी, जिनका सानिध्य हमें निरंतर रूप से मिलता रहता है। और उन्होंने हमें सजेशन दिया। और क्लब का जो नाम रखना था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब हमने स्थापना करी थी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं क्या नाम रखूं। पहले मेरे दिमाग में था कि मैं इसका नाम उत्तराखंड बाल विज्ञान क्लब रखूंगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि उत्तराखंड बाल विज्ञान क्लब से और भी क्या पता कोई संस्था हो। तो इसलिए हमने शिवालिक रेंज रखा, जो कि पहाड़ियों के जो नीचे का एरिया होता है शिवालिक। तो इसी से हमारा नाम जो ये था, ये इसलिए हमने डिसाइड किया। और अगर मैं भावी कार्य योजना की बात करूं तो अभी तो वर्तमान समय में जो हमारा जो ये वर्कशॉप हम लोग 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के बीच करा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हम लोग 11th 12th में भी जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपके बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये वोल्ट मीटर हो गया, और केमिस्ट्री में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं,
वो भी हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में जब हमारी जो अगर हमारी टीम बड़ी बनती है तो हम उस पर भी फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि जब हमारे एग्जामिनर आते हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो हम आज भी वो चीज़ देखते हैं कि जो बच्चा है उसने वो टेस्ट ट्यूब पे हाथ नहीं लगाया है कभी, उसने पिपेट पे कभी हाथ नहीं लगाया है, और जो पोटेंशियोमीटर है उसके बारे में वो जानता नहीं है, वो एलॉय के बारे में नहीं जानता है। तो इन सब बेसिक चीज़ें जो कि छूट गई हैं किसी ना किसी कारणवश, कहीं ना कहीं बच्चों की गलती, कहीं ना कहीं टीचर की गलती, कहीं ना कहीं जो पूरा एक सराउंडिंग ऐसा हमारा जो नेचर ऐसा इन्वायरमेंट जो बन गया है बहुत, जिसको हम लेजीनेस कहेंगे कि हम कोई भी चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं, तो भविष्य में हम इस पर भी काम करेंगे। और साथ ही साथ अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग फ्यूचर में इस पर भी काम करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और विज्ञान का टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल डायरेक्ट अगर हम लिंक कहें तो वो है। तो फ्यूचर में हम लोग अपने टीम में ऐसे भी वॉलंटियर्स ऐड करेंगे जिनका कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड हो, जैसे कि जो बीटेक वगैरह, बीसीए वगैरह। तो ये सब हमारी जो क्लब है इसकी रूपरेखा है। और मैं क्या बात है, बहुत सुंदर बिल्कुल। सुनील, बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इतनी क्लास तक के लोगों को ही आप लोगे? ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही कॉलेज बिल्कुल गोइंग बिल्कुल, हाँ स्टूडेंट बिल्कुल, हो, आप बीएससी कर रहे हैं बीबीजी कॉलेज हाँ से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो कोई भी इसमें आ सकता है। हाँ जैसे आपने बिल्कुल, कहा हाँ कि बिल्कुल, बीटेक के बच्चों को भी हम लेंगे, हाँ 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 कोई आईआईटीएन कोई मिल जाएगा तो वो भी इस क्लब में बिल्कुल शामिल बिल्कुल हो मैम, सकता है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल मैम। जी, मैम तो जैसा धीरज आपको 1 साल हो गया जुड़े हुए, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस ट्रस्ट के साथ मेरा। ये बेसिकली हम लोग जो है लगातार काम करते हैं विज्ञान में अभिरुचि जगाने के लिए, और हमारी जो पूरी टीम है वो बहुत ही एनर्जेटिक है। जितने भी हमारे मेंबर हैं, कई लोग राष्ट्रीय स्तर तक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाग कर चुके हैं इसमें। हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, साथ ही कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए। तो हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही एनर्जेटिक है, इसलिए हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छा जो है अनुभव भी मिलता है, और हम बहुत अच्छे से हम लोगों तक कनेक्ट भी कर पाते हैं और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा भी पाते हैं। ऐसी हमारी टीम है, और आगे भी हम इस टीम को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं समाज में, जो जो विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ कार्य करने के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। जो स्कूलों में आप जहाँ वर्कशॉप लगाते हैं वहाँ के भी कुछ बच्चे शामिल होना चाहते होंगे, तो बिल्कुल उनको भी बिल्कुल, आप हाँ लोग जोड़ते हाँ, होंगे, है ना? बिल्कुल, हाँ तो दोबारा भी एग्जीबिशन लगाने की डिमांड्स आती है स्कूल की तरफ से? हाँ बिल्कुल मैम, डिमांड आती है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा और वर्कशॉप का इम्पैक्ट दिखाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। हमने एक वर्कशॉप कराई थी सितंबर के अराउंड में बनबसा में, गुदमी में, डेविड पेंटर स्कूल था। तो उसमें हमने वर्कशॉप कराई। जब हम पहली बार वहाँ वर्कशॉप कराने के लिए गए मैथ की, तो वहाँ बच्चों में बिल्कुल मतलब एक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि अच्छा, मैथ्स की वर्कशॉप? हाँ मैथ्स की वर्कशॉप भी हम लोग अच्छा, करवाते हैं साइंस के साथ अच्छा, साथ। अच्छा। तो उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं, मतलब वो बहुत, उनको लग रहा था नई चीज आ गई है उनके लिए, तो वो बहुत हेजिटेट कर रहे थे जब हम आगे मंच में बुलाते हैं उन्हें। तो लेकिन जब हम अगली बार वहाँ साइंस की वर्कशॉप कराने के लिए गए, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया था। मतलब वो बच्चों को पता था कि यार ये सर आए हैं, ये ऐसा ऐसा करवाते हैं और हमें ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है। तो आप मानेंगे नहीं कि जो लड़का एक बार पार्टिसिपेट किया था जब मैथ्स की वर्कशॉप में, तो वो पहले बिल्कुल लास्ट में आया था, और जब हमने जब दोबारा वहाँ साइंस की वर्कशॉप कराई तो वो तीसरे स्थान पे आया वहाँ पे। तो वो हमें लगा कि मतलब हमारा बिल्कुल एक्चुअल इम्पैक्ट है वाला। तो आप हेजिटेशन भी तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप हाँ बहुत बिल्कुल, आप बिल्कुल फॉर्मल नहीं होते हैं वहाँ पे, हाँ आप बिल्कुल 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 अनौपचारिक तरीके से आप उनके बीच होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैम, तो वो बिल्कुल डर उनके अंदर से खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो हाँ कोई मैम, प्रोफेसर या कोई बड़ा आदमी आके हमसे बात कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, ऐसा उनको नहीं लगता। हाँ उनको लगता है हमारे बीच ही हमारे बड़े भैया लोग हैं, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ी बात है। हाँ गौरव, आपको कैसा लग रहा है? ये मुझे इस साइंस में मतलब पहला मैंने जो प्रोग्राम किया था वो टेराफर्ड स्कूल था टनकपुर। वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे हमारा मतलब एक बार में 3 सेशन हुए थे। हाँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा उससे प्रोग्राम हुआ था, और मतलब एक अच्छे से सीक्वेंस से प्रोग्राम हुआ था। तो मतलब बच्चे मतलब और मतलब कह रहे थे कि मतलब अगली बार भी आना, नेक्स्ट टाइम भी आना। अच्छा। तो मतलब अब जाएंगे हम, नेक्स्ट टाइम हाँ। भी जाएंगे उनके यहाँ पे, वहाँ प्रोग्राम लेके। हाँ, और ऐसे ही एक हमने प्राइमरी स्कूल में एक फर्स्ट प्रोग्राम किया था हमने, ये आपका सितारगंज में है, प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज। तो वहाँ पे हमने किया था, तो वहाँ पे मतलब बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। तो उनके साथ मतलब हमें प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके अंदर मतलब मैं अगर उनका बताऊँ तो आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा था। मतलब अगर कोई भी चीज मतलब साउंड कहते हैं ना, मतलब बच्चों के अंदर मतलब जानने की मतलब उनकी जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा हो रही थी। मतलब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट उनको करके दिया, तो उनके अंदर ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम उन्हें समझा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम अगर आप जब बड़ी क्लासों में आ जाओगे तो आप इसको पढ़ोगे, तो हम आपके वहाँ पे दोबारा ये प्रोग्राम लेके आएंगे। तो कौतूहल है बच्चों के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आप लोग सरकारी स्कूलों को भी हाँ, करते हैं? मेन हमारा हाँ। फोकस जो एक हमने जो ड्राफ्ट सेट कर रखा है, एक एज अ शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, उसे हमने बना रखा है अपने लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि हमारा जो क्लब है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करे। तो उसमें हमने बिल्कुल साफ मेंशन किया है कि हमारा टारगेट रहेगा, फोकस जो रहेगा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए रहेगा। और खास बात ये है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं।
जो वर्कशॉप्स वगैरह होती है प्राइवेट में हम लोग पेड लेते हैं, उसमें अच्छा। मटेरियल कॉस्ट हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया। ओके, अच्छा। और बाकी जो क्लब है वो अभी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल हम्म। इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, और सारे के सारे जैसा आप बताया ये सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, कुछ का मास्टर्स चल रहा है, तो सभी अपना फंड रेज करते हैं अपने लेवल पे, और फिर हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग एक मंथ में 1 या 2 वर्कशॉप्स करवा दें, इसमें ये रहता है। क्या बात है, ये तो मतलब बहुत- हमारा मतलब मेनली बच्चों के अंदर अगर एक जिज्ञासा होगी ना, तो बच्चा मतलब घर जाके खुद सर्च करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, बिल्कुल, तो मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे ने अगर ढूंढने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ नई चीजें और सीखेगा। जहाँ से उसने खोजना शुरू हाँ, कर दिया, हाँ, वहां से जिसको- हमने उसको साइंटिस्ट बना साइंटिस्ट दिया। बना हाँ, दिया और दूसरी अपने चीज- लेवल पे साइंटिस्ट बना दिया। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि जैसे हमने जब गौरव ने बताया कि हम सितारे वर्कशॉप कराई थी, तो हमने सोचा था कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं। हम्म, तो यूनिक के लिए हमने क्या किया ना कि बच्चे आजकल देखोगे जैसे हमने की मूवीज वगैरह जो हो गया ना, बहुत दिमाग में एक कूड़ा भर गया, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में, क्योंकि कोई बच्चे पता इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते कि कोई इंस्पिरेशन मूवी भी बनती है। तो हमने इस बार उनको इंस्पिरेशन मूवी भी दिखाई थी, छोटे छोटे बच्चे थे 3-4-5 मिनट के, तो वो बच्चों ने कहा बड़ा मजा आया हमको करने में, और उनके साथ इंटरेक्शन सेशन किया, उनके साथ छोटे छोटे गेम्स खेले, तो उनका बड़ा अच्छा फीडबैक था। क्योंकि देखो हम लोग बेसिकली हम लोग 1 या 2 ही दिन के लिए जाते हैं वर्कशॉप्स करवाने के लिए, तो हम लोग ऐसा उनमें कोई लार्ज चेंज नहीं ला सकते हैं, बट हम खाली उनमें एक स्पार्क जगा सकते हैं कि यार उनको एक जिज्ञासा आ जाए कि हमें अब से ये काम करना है, हमें सोचने का तरीका ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर बिल्कुल। साइंटिफिक तो आप लोग अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ इतना टाइम निकाल पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल घर से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल हाँ, सपोर्ट पूरा है। हाँ, फैमिली सपोर्ट अच्छा। बिल्कुल यदि नहीं भी मिलता मैम तो करना तो करना करना है। पड़ता है, क्योंकि एक अंदर से एक स्पार्क आ रखा है कि, और जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब अपने स्वेच्छा से आ रखे हैं, ऐसा नहीं कि हमने किसी को फोर्सफुली आप कहा कि आप यहाँ पे आए। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब का ना एक यूट्यूब चैनल भी है। तो हमने अक्टूबर के लगभग हमने स्टार्टअप किया था ट्रैफोर्ड की वर्कशॉप खटीमा, उसके बाद हमने डिसाइड किया था ना कि हम जितने वॉलंटियर्स हैं जिसके पास टाइम है, तो डेली एक वॉलंटियर एक शॉर्ट्स बना के देगा साइंस से रिलेटेड। अच्छा, और वाह। खास बात ये है कि वो एक भी दिन मिस नहीं होता है क्या कि जिस बात दिन है। कोई शॉर्ट्स मिस कर दे, अच्छा, और डेली एक मेंबर शॉर्ट लेके आता है। तो मतलब हमारा वीकली का जो पूरा सेशन है वो पूरा कवर हो जाता है। क्या और बात है। अभी हर दिन- प्रेजेंट टाइम में हमारे 3.2 के समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं हमारे क्या बात उसमें है। चैनल किस में। नाम से? शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब शिवालिक नाम से ही। क्या बात है, इसी बहुत नाम से शानदार। हमारा यूट्यूब है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से फेसबुक है, और तीनों में हमारे साइंस से रिलेटेड रील्स अपलोड होती हैं सारी की सारी। और क्या वो बात उसका डेली एक टाइम है, उस बिल्कुल, टाइम हाँ, पे fixed टाइम टू time टाइम पे, बिल्कुल, हाँ। होती है। ऐसा क्योंकि नहीं होता कि volunteers 5 मिनट इतने लेट हो active 5 मिनट देर तो हो। बिना किसी बजट के, हाँ। बिना किसी बजट के और बिना किसी ताम सैलरी झाम के के, सब, बिल्कुल हाँ बिल्कुल इतना अच्छा बहुत चल रहा है। अच्छी- देखिए, हर दौर में हर समाज में ऐसे युवा हुए हैं पैदा, बिल्कुल जिन्होंने समाज को बदला है और जो क्रांति बहुत करने बड़ी में। निर्णायक भूमिका में रहे हैं। तो उन्हीं युवाओं में से आप लोग भी एक हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा आप लोगों की कहानी सुनकर। शिवालिक बाल विज्ञान क्लब बहुत खूब फले फूले, बिल्कुल, बहुत सारे स्कूलों तक धन्यवाद इसकी मैम। पहुंच बने, वो आग जलाए स्टूडेंट्स के भीतर। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप, धीरज और गौरव, बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कैसा लगी ये बातचीत और ये काम इनका, ये जो इनोवेशन है, ये जो एक शुरुआत की है इन बच्चों ने, वो आपको कैसी लगी? और आप सब भी अगर इस शिवालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं अपने अपने जनपदों में, अपने अपने इलाकों में, तो आप भी जुड़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो कोई बिल्कुल, कॉन्टेक्ट हाँ। नंबर? हाँ, हमारा फेसबुक पेज है शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब करके, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी सब है, तो आप वहाँ के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आपका ये कारवां बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को भी, धीरज, गौरव और संदीप के साथ में। सुन- नमस्कार। ठीक।